नमस्कार साथियों, इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि ये मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की जो लेक्चर सीरीज चल रही है, उसमें हमने वनों से संबंधित जो टॉपिक चालू किया था, उसमें हम पहुंच गए थे आपके वन के संबंध में जो राष्ट्रीय उद्यान आदि हैं उनके बारे में। तो हमने जो पहला वीडियो था उसमें राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, ठीक है, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, टाइगर रिजर्व क्या होते हैं, इन सब के संबंध में बेसिक जानकारी को देखा था। ठीक है, उसके बाद के जो 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उन दोनों वीडियोज़ में हमने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को डिटेल में कवर किया हुआ था। ठीक है, तो उनके संबंध में उस वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश के अभयारण्यों की सूची देखने वाले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है बेसिक, इन सब चीज़ों के लिए आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है पहले से। ठीक है, तो चालू करते हैं मध्य प्रदेश की अभयारण्य की सूची में। जो सबसे पहला अभयारण्य आता है मध्य प्रदेश में, लगभग क्या है 30, लगभग 30 के आसपास क्या है आपके अभयारण्य है। एग्जैक्ट नंबर क्या है उस सरकार की वेबसाइट में भी नहीं है और कहीं मिलता भी नहीं है। ठीक है, इसलिए अभी उसमें नहीं पढ़ते हैं कि एग्जैक्ट नंबर कितना है, 30 है, 33 है, 35 है। ठीक है, क्योंकि सरकार की वेबसाइट में वो उपलब्ध नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो अभी लगभग हम 30 मान के चल सकते हैं। जिसमें जो सबसे पहला आता है आपका नौरादेही अभयारण्य, जो कि सागर और दमोह में है। ठीक है, नौरादेही अभयारण्य कहाँ है आपका, सागर और दमोह में विस्तारित है। यहाँ पर चीते लाए जाने का क्या है प्रस्ताव, अफ्रीका से चीता लाए जाने का प्रस्तावित है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा है आपका पनपठा अभयारण्य, जो कि आपके शहडोल जिले में है, पनपठा अभयारण्य। तीसरा है आपका पेंच अभयारण्य कहाँ आपका, सिवनी छिंदवाड़ा में आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी इसी एरिया में है और आपका पेंच अभयारण्य भी इसी एरिया में है। ठीक है, उसके अलावा आपका है संजय डोभरी अभयारण्य। तो संजय डोभरी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका सीधी वाले ज़िले में ही पड़ता है और अभयारण्य भी वहीं पड़ता है। इसके अलावा अगला है आपका ओरछा अभयारण्य, जो कि कहाँ पड़ता है, ओरछा कहाँ है आपका, निवाड़ी जिले में पड़ता है। जो निवाड़ी जिला है वो 3 तहसीलों से मिलकर बना हुआ है आपका, कौन कौन सा, पृथ्वीपुर हो गया, निवाड़ी हो गया और ओरछा हो गया। ठीक है, निवाड़ी जिला 3 ब्लॉक्स 3 तहसीलों से मिलकर बना है, पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी। तो ओरछा भी कहाँ पड़ता है आपका, निवाड़ी में ही पड़ता है ओरछा अभयारण्य। अगला है आपका रानी दुर्गावती अभयारण्य, जो कि कहाँ है आपका, दमोह में है, अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आपका खिवनी अभयारण्य, कौन सा, खिवनी अभयारण्य, ये कहाँ है आपका, देवास और सीहोर के आसपास पड़ता है, ये देवास और सीहोर की सीमा में है ये। ठीक है, अगला है आपका कट्ठीवाड़ा अभयारण्य, आपके अलीराजपुर जिले में अवस्थित है। कहाँ है आपके, अलीराजपुर जिले में अवस्थित है। उसके बाद है आपका कामधेनु गौ अभयारण्य। कामधेनु गौ अभयारण्य जो हाल ही में स्थापित किया गया है, ये आपके कहाँ है, आगर मालवा जिले में, कहाँ है आपके, आगर मालवा जिले में अवस्थित है। अगला है आपका बसावन मामा गौ अभयारण्य। बसावन मामा गौ अभयारण्य जो अभी प्रस्तावित है वो कहाँ है, रीवा जिले में प्रस्तावित है। ठीक है, इसके अलावा बगदारा है, बगदारा सीधी में है, बगदारा अभयारण्य सीधी में है। फैन अभयारण्य आपका मंडला में है और पचमढ़ी अभयारण्य आपका कहाँ है, होशंगाबाद में है। फैन अभयारण्य आपको अच्छे से याद रखना कहाँ है आपका, मंडला में है। ठीक है, अगला जो आता है वो है रातापानी अभयारण्य। रातापानी अभयारण्य जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, अच्छे से याद रखिए काहे में शामिल है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। ठीक है, वो कहाँ है आपका, रायसेन और सीहोर में। प्रोजेक्ट टाइगर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुका है, पहले वीडियो में देखा हुआ है कि 6 नेशनल पार्क और 1 अभयारण्य शामिल है, टोटल 7 चीज़ें शामिल है आपके टाइगर रिजर्व में। मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगला है आपका सिंधोरी अभयारण्य, जो कि रायसेन में है। राला मंडल अभयारण्य जो कि प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है, वो कहाँ है आपका, इंदौर में है। नरसिंहगढ़ अभयारण्य कहाँ है आपका, राजगढ़ में है। नरसिंहगढ़ अभयारण्य कहाँ है आपका, अच्छे से याद रखिएगा, राजगढ़ में। यहाँ पे नरसिंहपुर की बात नहीं की जा रही, नरसिंहगढ़ की बात की जा रही। ठीक है, नरसिंहपुर जिला है जबलपुर के बगल में। गंगाऊ अभयारण्य कहाँ है आपके, पन्ना में है। फिर है आपका मानधाता अभयारण्य। मानधाता अभयारण्य खंडवा में है और खंडवा में हमने ओमकारेश्वर नेशनल पार्क ऊपर पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है आपका कालीभीत अभयारण्य, जो कि कहाँ है, बैतूल में। किस चीज़ के लिए ये फेमस है, भालू संरक्षण के लिए फेमस है। इसके अलावा आपका मयूर अभयारण्य है झाबुआ में। बोरी अभयारण्य आपके होशंगाबाद में। गांधी सागर अभयारण्य आपके मंदसौर में। गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर में है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है आपके, गिद्ध संरक्षण के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है गिद्ध संरक्षण के लिए, प्रोजेक्ट अस्तित्व चल रहा है। अच्छे से याद रखिएगा, तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। गांधी सागर अभयारण्य कहाँ है, मंदसौर में।
किस चीज़ के लिए है? गिद्ध संरक्षण के लिए। वहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है गिद्ध संरक्षण के लिए? तो प्रोजेक्ट अस्तित्व चल रहा है। ठीक है। अगला है आपका सुरमैनिया अभ्यारण्य, जो कि खंडवा में अवस्थित है। ठीक है। तो ये क्या थे, पूरे आपके लगभग सभी के सभी अभ्यारण्य थे जिनके बारे में हमने यहाँ पे उनकी लोकेशन के बारे में और कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में जाना। ठीक है। अब देखते हैं कुछ अभ्यारण्य जो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज के लिए क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं, उनके बारे में। तो हमारे प्रदेश में कुछ घड़ियाल अभ्यारण्य जहाँ सिर्फ घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। जैसे आपका कौन है? सोन अभ्यारण्य, जो कि सोन नदी में है। चंबल अभ्यारण्य, जो कि चंबल नदी में है। और केन अभ्यारण्य, जो कि केन नदी में है। सोन अभ्यारण्य कहाँ है? शहडोल सीधी में। चंबल अभ्यारण्य मुरैना में। और केन अभ्यारण्य आपके छतरपुर में अवस्थित है। अगला है आपका खारमोर पक्षी के संरक्षण के लिए। तो खारमोर पक्षी के संरक्षण के लिए दो अभ्यारण्य हैं, दोनों एस से आते हैं, सैलाना और सरदारपुर। सैलाना आपके रतलाम जिले में है और सरदारपुर आपके धार जिले में है। ठीक है। तीसरा आता है आपका सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए। तो सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दो अभ्यारण्य हैं, घाटी गांव अभ्यारण्य और करेरा अभ्यारण्य। जो घाटी गांव अभ्यारण्य है वो आपके ग्वालियर में है और करेरा अभ्यारण्य जो है वो आपके शिवपुरी में अवस्थित है। ठीक है। अगला आता है आपका गौर की पुनर्स्थापना हेतु। तो गौर के संरक्षण के लिए तो क्या है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पे इसको कान्हा से ला करके स्थानांतरित किया जा रहा है। गौर कहाँ पाए जाते हैं? कान्हा में पाए जाते हैं। उनको स्थानांतरित कहाँ किया जाएगा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा। तो गौर की स्थापना पुनर्स्थापना कहाँ हो रही है? बांधवगढ़ में हो रही है। कहाँ से? कान्हा से। ठीक है। तो ये आपका घड़ियाल, खारमोर, सोन पक्षी और गौर की संरक्षण के लिए बात की गई यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अन्य तथ्य देखते हैं हम। अन्य तथ्यों में आता है कि मुकुंदपुर में टाइगर सफारी है आपके। मुकुंदपुर कहाँ है? रीवा और सतना की उसमें पड़ेगा, बॉर्डर में पड़ेगा। कहाँ है? इसमें क्या है? व्हाइट टाइगर सफारी है। टाइगर सफारी बस नहीं, ये कौन सी टाइगर सफारी है? व्हाइट टाइगर सफारी है। ठीक है। सफ़ेद बाघ के लिए। दूसरा कि नया सर्पोद्यान उज्जैन में प्रस्तावित है। आपने सर्पोद्यान इसके पहले कहाँ पढ़ा? तो आप पिछले लेक्चर में जाएंगे, पिछले वीडियो में देखेंगे जहाँ हमने नेशनल पार्क पढ़ा था। उसमें मध्य प्रदेश के भोपाल में जो वन विहार नामक राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे क्या है? एक स्नेक पार्क है, सर्प उद्यान है। वो पहला था, एकमात्र था। अब यहाँ पे दूसरा सर्पोद्यान कहाँ प्रस्तावित है? आपके उज्जैन शहर में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का है आपका नौरादेही। इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया, सागर में है ना, दमोह में, सागर दमोह। फिर क्या है? सबसे छोटा अभ्यारण्य कहाँ है? तो राला मंडल है, जो कि कहाँ है? आपके इंदौर में है। फिर है आपका कि विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट का जन्मदाता किसको कहते हैं? फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट कौन कहलाता है? ग्रैनी मैनफोर्ड। कौन कहलाता है आपका? ग्रैनी मैनफोर्ड कहलाते हैं फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। उसके अलावा क्या है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मदाता कौन कहलाता है? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मदाता कौन कहलाता है? कैलाश शांडिल्य। ठीक है। कैलाश शांडिल्य को कहा जाता है, सांखिल्य को। ठीक है। कैलाश सांखिल्य। अगला है आपका दूधराज का संरक्षण सरदारपुर अभ्यारण्य में किया जा रहा है। दूधराज जो पक्षी होता है उसका भी संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? सरदारपुर में किया जा रहा है। इसके अलावा सरदारपुर में किसका? खारमोर पक्षी का संरक्षण भी किया जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कुछ तितली पार्क हमारे प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो देखो, हमारे प्रदेश में जो पहला तितली पार्क बना था वो गोपालपुर रायसेन में बना था। गोपालपुर रायसेन में अभी तक टोटल 4 तितली पार्क स्थापित हो चुके हैं। पहला गोपालपुर रायसेन में, दूसरा रालामंडल इंदौर में, तीसरा आपका मांडवगढ़ धार में स्थापित किया गया था। मांडवगढ़ धार में क्यों स्थापित किया गया? क्योंकि जमुना देवी जी की याद में। जमुना देवी कौन थी? तो हमारे प्रदेश की विधानसभा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष थी। कौन सी? पहली महिला नेता प्रतिपक्ष थी। ठीक है। इनका निधन हो गया है तो इनकी याद में क्या है? मांडवगढ़ में स्थापित किया गया। और चौथा जो है वो क्या है आपका? वन विहार भोपाल में स्थापित किया गया है इसको। ठीक है। तो ये आपका क्या था? पूरा तितली पार्क थे। और यहाँ पे हमने पूरा क्या किया? अभ्यारण्यों के बारे में और उनके स्पेशल कैटेगराइजेशन जो किया गया है, खारमोर, घड़ियाल, सोन चिड़िया, इन सब के बारे में उसको डिटेल से समझा है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।